हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द टॉपिक साइंस। आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अभी तक हमने एडिशन ऑफ वेक्टर कर लिया है, पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल लो, पॉलीगॉन लो, सब कुछ निपटा लिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए आपको एक तो पैरेललोग्राम लो थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर पता होना चाहिए आपको क्या होता है। एक आपको मैथ्स का क्वाड्रेंट रूल पता होना चाहिए क्लास 10th का, ठीक है। अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है, क्वाड्रेंट रूल का वीडियो का। उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, वहां से आप क्वाड्रेंट रूल पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता कर लेने हैं आज के टॉपिक के लिए, ठीक है। हमारा फर्स्ट चीज है, जब हम cos 180 माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस cos थीटा के, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस cos थीटा के, मतलब 180 माइनस थीटा क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, और साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तभी साइन 80 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा पॉजिटिव का, ठीक है। बस ये दो बात थी, ये आज के लेक्चर में आपको यूज करनी है। और थर्ड बात है, आपका नेगेटिव वेक्टर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए नेगेटिव वेक्टर क्या लिखा है मैंने, नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। मतलब दो वेक्टर हैं आपस में, उन दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। लाइक इन द फिगर, एक वेक्टर की इधर वेस्ट में डायरेक्शन है, एक वेक्टर की नॉर्थ में डायरेक्शन, ये एक दूसरे के अपोजिट है। बस ये चीज थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए, आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको एडिशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या था, फॉर एग्जांपल आपको दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। आपको जब इसे दोनों को प्लस करना होता, आप क्या कर लेते थे, पैरेललोग्राम लो लगाते थे। कैसे, इन बी को पैरेलल शिफ्ट करके इनकी टेल से टेल मिलाते थे। पैरेललोग्राम की एक इंपॉर्टेंट बात है, जो दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल मिली रहनी चाहिए, ठीक है। फिर इनके इनिशियल पॉइंट से, को इनिशियल पॉइंट से एक रिजल्टेंट ड्रॉ करते थे, ठीक है, और पैरेललोग्राम अपना पूरा कर लेते थे, इमेजिनरी पैरेललोग्राम, ठीक है। ये ऐसा होता था रिजल्टेंट। अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, इसको हम कह देते थे रिजल्टेंट। अब अगर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम क्या करते थे, बताओ जल्दी बताओ। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना क्या करते थे, रिजल्टेंट की ये जो लाइन है ना, इसकी लेंथ मेजर कर लेते थे, ठीक है। इसकी लेंथ हमें क्या दे देती थी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। एंड डायरेक्शन कैसे पता करते थे, डायरेक्शन, ये जो जितने एंगल पे ये रिजल्टेंट ए वेक्टर से ऊपर है, ठीक है, जितना एंगल बन रहा है ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में, इसको हम कह देते हैं अल्फा। और ये अल्फा ही हमें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट दे देता था, ठीक है। इसके लिए हमने दो फॉर्मूलाज भी ड्राइव किए थे कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये ए क्या है, ए है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, खाली मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है इसमें, खाली मैग्नीट्यूड है। ये भी खाली मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, ये भी दोनों मैग्नीट्यूड है। अब ये जो थीटा है, ये टू वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ठीक है, बीच का एंगल है, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ पर थीटा आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 60 डिग्री है ये पूरा का पूरा एंगल, तो यहाँ पर भी 60 आएगा, cos 60, ठीक है। आपने ये ड्राइव करा था हमने पिछली वीडियो में। और डायरेक्शन निकालने क्या था फॉर्मूला, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला अल्फा निकालने का। तो जब ये दो फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको देता हूं। जब भी हम कभी दो वेक्टर्स को प्लस करते हैं, हमारे पास क्या आता था, रिजल्टेंट आता था, ठीक है। अब आपको सीखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू, अब अगर हम दो वेक्टर्स को कभी माइनस करें, पहली बात तो ये बात गलत है, दो वेक्टर्स कभी भी माइनस हो ही नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है। आप एक पॉजिटिव वेक्टर को दूसरे नेगेटिव वेक्टर के साथ प्लस कर सकते हैं। अब मुझे ये बात बताओ जरा, ये और ये दोनों बात सेम नहीं है, जल्दी बताओ जल्दी, सेम है ना। अब देखिए, जब कभी भी आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैसे कर नहीं सकते, ये बात गलत होती है। हम आपको सब्ट्रैक्शन के लिए भी एडिशन आना चाहिए, ठीक है। आप सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन के माध्यम से ही करेंगे। जब भी आप ये इक्वेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट ही मिलेगा निकल कर, ठीक है। चलिए, एक रिजल्टेंट मिल गया। अब हमें यही डिराइव करना है इसका फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, आप देखिए, अब हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, आपको माइनस बी करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको ए वेक्टर ये गिवन था, दूसरा वेक्टर ये गिवन था बी वेक्टर, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वेक्टर मैंने आपको बताया था ना इंट्रो में,
तो नेगेटिव वेक्टर आपको बी को अगर आप ऐसे ले आए अपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या होगा, माइनस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, आपको इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना, मैग्नीट्यूड से मतलब जितना बी की लेंथ है उतना ही माइनस बी की भी लेंथ होनी चाहिए, माइनस बी वेक्टर की। कुछ नहीं है, अब ये थीटा एंगल था, अब ये क्या होगा, ये कौन सा एंगल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैरेललोग्राम पूरा कर लेना है ऐसे। ठीक है, हो गया। अब इसके कोइनिशियल पॉइंट से एक रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वही है सेम जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर में करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमें करना है। अब मुझे ये बताइए, ये पूरा एंगल मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ऐसे है कुछ, ये ऐसे और ऐसे है ना कुछ। अब ये एंगल थीटा था, अब ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री। अगर मैं 180 डिग्री में से खाली ये पोर्शन माइनस कर दूं, मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा बस। अब ये पूरा एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल। ठीक है, चलिए अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा था, आर इक्वल्स टू, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये पढ़ा था। अब यही फॉर्मूला इसका रिजल्टेंट का भी होगा, बट आप सोच रहे होंगे यहाँ पर माइनस बी वेक्टर है तो यहाँ पर बी स्क्वायर, मतलब यहाँ तो चलो समझ में आता है कि बी का स्क्वायर कर दिया इसलिए पॉजिटिव हो गया होगा, यहाँ क्यों नहीं नेगेटिव हुआ। देखो ये जो बी है ना, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है खाली बी वेक्टर का। ठीक है, और मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ बी वेक्टर की, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, हमने पढ़ा था ना डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बस यही चीज यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बट अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अब यहाँ पर थीटा क्या आएगा, थीटा तो ये आएगा ना, क्योंकि हम नीचे वाले इस पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। तो थीटा क्या होगा आपका 180 माइनस थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब cos 180 माइनस थीटा, जल्दी से आप बताइए क्या होगा। मैंने लेक्चर के पहले में ही शुरुआत में बता दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बट कॉस थीटा कैसा, माइनस का होगा ये। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। बस यही आपका फॉर्मूला था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। अगर आपको दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये फॉर्मूला लगाइए, अगर आपको दो वेक्टर को प्लस करना हो तो आपको आर स्क्वायर प्लस वो वाला प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम एंगल का फॉर्मूला। देखिए यहां पर अल्फा कौन सा एंगल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं। यहां पर अल्फा ये होगा। ठीक है, रिजल्टेंट का ए वेक्टर से कितनी दूरी पर एंगल बन रहा है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं अल्फा। अब हमें ये निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए आपने tan अल्फा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बी साइन थीटा था ना वहां पे, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, बिकॉज दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें लेना है। ठीक है, 180 माइनस थीटा हो गया अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा था, कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, पॉजिटिव का ही होता है, बी साइन थीटा। क्वाड्रेंट रूल नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जाकर देख लेना, जरूर डाल दूंगा मैं, और अगर नहीं डाला होगा तो प्लीज मुझे याद दिला देना एक बारी। अब देखिए कॉस थीटा 180 माइनस थीटा क्या होगा, नेगेटिव का हो जाएगा यहाँ पर, बी कॉस थीटा। बस यही था आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, बस यही था आपका। आपको एंगल निकालना हो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर में वो निकालना हो एंगल रिजल्टेंट का तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव कर देना। बस ये आपका फर्क था दोनों में। अब हमें दो इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। ठीक है, कि a माइनस बी अनइक्वल होता है b माइनस ए के। जिस तरीके से आपने एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा था कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के, इसी तरीके से वेक्टर सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर कम्यूटेटिव है, ठीक है, वो गलती से कम्युनिटी लिखा गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, द वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव है यहाँ पे। ठीक है, a माइनस बी प्लस माइनस सी अनइक्वल होता है a माइनस बी माइनस सी के। बस ये दो छोटी छोटी सी बात थी, इसको आप नोट कर लेना अपने नोट्स में। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे से। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी। अब ये जो डंडे डंडे से लगे हैं ना, इनका मतलब होता है मॉड्यूलस। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मॉड्यूलस है इक्वल है a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मॉड्यूलस के। तो आप बताइए कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, a और b के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, देखो a प्लस बी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछता हूं a वेक्टर प्लस b वेक्टर किसके इक्वल होता था, रिजल्टेंट के, और इनका मॉड्यूलस इनके मैग्नीट्यूड मतलब। ठीक है, इसी तरीके से a माइनस बी
भी इनके रिजल्टेंट के ही इक्वल होता था, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है, ठीक है। इक्वेट कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ का आपने सब्ट्रैक्शन और वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया था, ठीक है, वही हमें लगाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ये तो हो गया आपका इसके लिए इक्वल्स टू। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका सेकंड वाला इसके लिए। अब आपको कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड रूट हटाने के लिए। जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे रूट से रूट हट जाएगा, 2ab कॉस थीटा, यहाँ पर भी ना स्मॉल ए भी आएगा, ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए जरा, जब आप इस ए को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब बी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बट ये जब आप इधर लाओगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, प्लस 4ab कॉस थीटा, ये और ये प्लस हो जाएंगे ना इक्वल टू के इधर आके। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। मुझे ये बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 हो सकते हैं क्या, इनका मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है? भाई कुछ तो लेंथ होगी ना उसकी, इन दोनों वेक्टर्स की कुछ तो लेंथ होगी, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 रख देते हैं एक बारी, ठीक है। अब 0 कॉस थीटा की 0 कहां पर होती है वैल्यू, कॉस, जल्दी बताइए, कॉस 90 में, ठीक है। ये टेबल याद कर लो, यहाँ पर बहुत यूज होगी, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है कॉस 90, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कॉस से कॉस नहीं काट के दिखाना, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के। इट मीन्स इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। बस यही था आपका क्वेश्चन। तो करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, क्या कहता है, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट, मतलब एक पार्टिकल है ईस्ट की तरफ वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, वेलोसिटी ईस्ट, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज हुई 5 मीटर पर सेकंड में। गलत मत समझना इस क्वेश्चन को, सही है ये, इन नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है। ये नॉर्थ, ये आपका ईस्ट की डायरेक्शन में आ रहा था, फिर नॉर्थ में मुड़ गया। कितने सेकंड लगे उसके, 10 सेकंड उसका टाइम लगा। अब देखो जरा, यहां पर स्पीड तो चेंज नहीं हुई, बट वेलोसिटी तो चेंज हुई है। कैसे चेंज हुई, वेलोसिटी में देखो, यहाँ पर देखो, वेलोसिटी में आपका एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। क्यों होता है, बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बट डायरेक्शन तो चेंज होगी, ऐसे गया फिर नॉर्थ में नहीं चला गया वो, तो वेलोसिटी आपका चेंज हो गया। इसीलिए आपका अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या है, एक्सेलरेशन है। बस यही है आपका क्वेश्चन पूरा। अब आपको यहाँ निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फिगर आपको बना के दिखा दी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ईस्ट और नॉर्थ, ये तो कुछ डायरेक्शन बैठी नहीं। डायरेक्शन का ग्राफ कैसे होता है, ये ऐसे होता है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, ऐसा होता है। तो आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर कर यहां पर लिया हो। अब ये जो आपकी वेलोसिटी थी ये कौन सी है, v2 थी ना, क्योंकि दूसरी वेलोसिटी थी है। अब इसको जरा यहाँ पर दोबारा हमें बनाना पड़ेगा। देखो v2 हो गया आपका ये 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, और आपका ईस्ट में कितना था, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ना पैरेलल शिफ्ट कर कर फर्स्ट देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। अब आपको ये निकालने के लिए वही आ गया ना, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मतलब v2 में से v1 माइनस करना, तो क्या करना पड़ेगा, अब ये तो v1 था, माइनस v1 थोड़ी ना है। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है वो कैसे होगा, प्लस माइनस v1 आपको करना पड़ेगा, एडिशन ही करना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो आपको उसको पैरेलल शिफ्ट करके इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस v1। अब आपको क्या करना है, आपका पैरेललोग्राम पूरा करो, रिजल्टेंट ड्रॉ करो, रिजल्टेंट फाइंड करो। कैसे करोगे, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ता, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू v1 प्लस v2, v1 इंटू v2, और यहाँ पर 2 आएगा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब देखो नॉर्थ और ईस्ट मतलब 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। v1 कितना था, 5, और 5 का स्क्वायर, और v2 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर, 2 इंटू v1 प्लस v1 इंटू v2, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 5, 25, ठीक है। अब cos थीटा, cos 90, ठीक है। cos 90 क्या होता है, cos 90 की वैल्यू याद कर लो, फंसोगे यहीं पे ही, ठीक है।
देखो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा पूरा आगे का 0, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर, अब ये आर स्क्वायर इधर आएगा जब, तो ये रूट बन जाएगा इधर आके, ठीक है। तो 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये कुछ आ जाएगा। इसको अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बड़े मजे में। तो देखो √2 तो अंदर रह जाएगा और ये स्क्वायर से इसका कट जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, रिजल्टेंट, ठीक है। बस यही आपका, अब आपको खाली इसको रिजल्टेंट को फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट आ गया, वो दिख नहीं रहा था क्या, देखो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। अब आपको इसको एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में पुट करना है। इस फॉर्मूले में कैसे करोगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v1, ये आपने वैल्यू निकाली ना इस पूरे ऊपर की, तो 5/√2 अपॉन टाइम क्या आपका 10 सेकंड आपको गिवन था कि 10 सेकंड में उसने नॉर्थ की तरफ मुड़ा था वो, तो 5 1 जा 5 2 जा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू √2, और ये 2 का आप ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √2, ठीक है। एक √2 से एक √2 गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया 1/√2, ठीक है। एक्सेलरेशन तो ये आ गया, बट आपको डायरेक्शन भी तो फाइंड करनी है। यहाँ पर डायरेक्शन आपको फॉर्मूले से नहीं निकालनी है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपको ऐसे बता सकते हैं। ऑप्शन में ये गिवन है नॉर्थ, और ये इधर क्या है वेस्ट, ठीक है। -v1 तो इधर की तरफ है ना, तो नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। एक्सेलरेशन ये मीटर स्क्वायर और नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन है। बस यही था आपका क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, √3 है। थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखो, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, मतलब यूनिट वेक्टर का क्या, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, वो खाली डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर उसका 1 होता है, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, आपको a माइनस बी निकालना है, और आपको a प्लस बी बता दिया क्या है 1 है, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, सी पार्ट है √3। अब आप इसे सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट में बता देना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या कवर कर लिया। हमने ये बता दिया था आपको वेक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंस बता दी थी, फ्यू डेफिनेशन बता दी थी, मतलब मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो सब है इसमें, ठीक है। ये अभी आपका रहता है, ये अभी पेंडिंग है, ठीक है। और ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वेक्टर ये भी बात आपको बता दी है, ठीक है, ये भी बता दी है। एनालिटिकल मेथड का मेरा अलग से एक पार्ट है, वेक्टराइजेशन ज्योमेट्रिकल मेथड से अलग पार्ट है। ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है, ये आज आपको बता दिया, ठीक है। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारा अगला पार्ट होगा, आपका कार्टेशियन प्लेन में अगला पार्ट हो। काफी सारा मतलब पोर्शन हमारा कवर हो चुका है, थोड़ा सा पोर्शन बचता है। मात्र 5 से 6 वीडियो और आएंगी, और उसमें आपको वेक्टर ऐसा हो जाएगा कि आप बीएससी लेवल का वेक्टर कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कवर कर लिया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगली वीडियो में करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और आपका प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। आईजे के आपने पढ़े होंगे ना, वो इस अगली वीडियो में होंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।